अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमारा डे 2 है। आई होप सो कि आपने डे 1 का चैलेंज जो है वो अच्छे से किया होगा। मैंने आपसे ये कहा था कि आपने एक विश लिस्ट बनानी है और जिसके अंदर आपने बस ये करना है कि जो आपकी ख्वाहिश है, राइट, मतलब कि जो भी आप ज़िंदगी से मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, यूनिवर्स से मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, वो आपने जस्ट अपनी विश लिस्ट बनानी है और बिना किसी लॉजिक के बनानी है। और आपको ये काम 2 दिन करना है, मतलब बिना ये सोचे कि कहाँ से आएगा, किस तरह आएगा, कौन देगा, किधर से होगा, ठीक है। ये आपका काम नहीं है, आप इस चीज़ को समझिए। ये आपका काम नहीं है, आपका काम है दुआ करना, यकीन करना, अपनी सोच को पॉजिटिव रखना। अब आपने सुना तो होगा कि बी पॉजिटिव, ठीक है, मतलब आपने हमेशा ये सुना, लेकिन आपको इसके पीछे का लॉजिक समझ में नहीं अब तक आया, ठीक है। वो लॉजिक ये है कि जैसे आपने कुरान मजीद के अंदर आपने ये पढ़ा होगा कि अल्लाह पाक का फरमान है कि तुम जो गुमान करोगे वो मैं तुम्हें अता करूँगा, राइट। तो हमारा माइंड साइंसिस की बेस ही होती है कि आपका गुमान क्या होता है। आपका गुमान होता है कि मुश्किल से मिलेगा, पैसा जो है वो बहुत कमाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, परेशानियाँ बहुत ज़्यादा आ गई हैं, बिल बहुत ज़्यादा आते हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, ठीक है। ये रीज़न की वजह से आप अपना हक जो है वो हासिल नहीं कर पाते, रुकावटें आ जाती हैं, कुछ ऐसे लोग आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। ये भी एक रुकावट होती है जो आपकी कामयाबी के अंदर जो है वो रुकावटें पैदा करना शुरू कर देते हैं। तो आप इस चीज़ को समझिए कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है ये 24 आवर्स के लिए काम करता है। आप इसको जिस भी चीज़ के लिए प्रोग्राम कर देते हैं तो समझ लिए हमारी ये जो फिज़िकल लाइफ है ये इसका रिफ्लेक्शन है, राइट। तो जो आप सोच रहे हैं, गुमान कर रहे हैं, वो इसमें सेव हो रहा है, वो आपकी हैबिट बन रही है, वो आपका पैटर्न बन रहा है। मतलब जैसे लोगों के बारे में आप सोच रहे हैं, ठीक है, ये इससे बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप जो है वो ये क्यों आप मतलब कि इस सेंस में सोच रहे हैं कि यार मैं ऐसे लोगों में क्यों हूँ, आप सोच रहे हो, ठीक है। तो अब इस चीज़ के अंदर क्या है कि माइंड के अंदर जो सोच रहे हैं वो जा रहा है और वो नेगेटिविटी जो है वो वही चीज़ आपको लाइफ में देखने को मिल रही है। वैसे ही लोग, वैसा ही घर, वैसा ही माहौल, ठीक है, वैसी ही जॉब, ठीक है, वैसी ही फील्ड, ठीक है, उतने ही पैसे जितने आपके दिमाग में आते हैं, ठीक है। और आप कहते हो इससे ज़्यादा तो मैं कमा ही नहीं सकता, तो उससे ज़्यादा आते ही नहीं है, ठीक हो गया। अब आपको मैं चैलेंज की तरफ लेके जाता हूँ, आपको समझ आ गई होगी। ये मैंने कुछ पार्ट डे 1 में मिस किया था कि आपको डे 2 में समझाऊंगा अच्छे से। तो आई होप सो आपको समझ आ गई होगी कि हमारा मकसद क्या है। हमारा ये 11 डेज़ का चैलेंज होगा, जिसमें आज की वीडियो सेकंड वीडियो है। फर्स्ट डे में आपसे कहा था कि 2 दिन आपने काम करना है और सिर्फ आपने विश लिस्ट बनानी है, राइट। और अब डे 2 के अंदर आप चैलेंज की तरफ आ जाए, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, बहुत आसानी से, बहुत ईजीली समझिएगा, ठीक है। और इस 11 डेज़ मनी चैलेंज के अंदर आपने बगैर किसी लॉजिक के काम करना है और बगैर ये सोचे काम करना है कि कहाँ से कैसे किस तरह। सारी ज़िंदगी यही तो सोचते आए हैं, ठीक है। तो अब अगर आप इससे थोड़ा सा निकल आते हैं तो मेरी कोशिश है कि अगर 1 बंदा, 2 बंदे, 3 बंदे मेरी वीडियो देख रहे हैं तो उसको कोई ना कोई बेनिफिट मिले, ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ पे इसीलिए हूँ कि कुछ मिल जाए आपको, कुछ बना लो मेरे भाई, जाग जाओ, ठीक है। ज़िंदगी इस तरह से नहीं चलती, इस तरह से तुमने अपनी सोच बनाई हुई है, राइट। हम जब ऑनलाइन क्लासेस करवाते हैं मैं तरह तरह के लोगों से मिलता हूँ। तो कोशिश कीजिए मेरे भाई, अपना माइंड सेट चेंज कीजिए, एक दफ़ा करके देखिए। कोशिश की नहीं है और आपकी मतलब वो बातें पहले ही आ जाती हैं, ठीक है। तो किसी सही पर्सन को चुनिए जिससे आपको समझ में आ जाए कि यार इस पर्सन को मैं फॉलो कर रहा हूँ, मुझे कामयाबी मिल रही है। फॉलो कीजिए। आपका डे 1 हो चुका। अगर आप न्यू हैं, अगर आपने नहीं देखी तो डे 1 पे आप जो है वो देखिए, मेरी वीडियो सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगी। डे 1 का चैलेंज पहले कंप्लीट कीजिए, फिर डे 2 पे आइए। और वो जो 2 दिन थे वो आपके कंप्लीट हो चुके हैं। आज 3rd डे है। अब मैं आपको चैलेंज बताता हूँ। पहले में आपने विश लिस्ट बनाई थी बिना किसी लॉजिक के, और अब 2nd डे में हम जो काम करेंगे वो हम ये करेंगे कि आपको जस्ट एक पेज लेना है। अच्छे से समझिए, एक पेज लेना है, एक पेंसिल लेनी है, उस पेज के ऊपर आपने एक लाइन ड्रॉ कर देनी है, राइट। दरमियान में, उस पेज के दरमियान में आपको एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब आपके पास 2 पार्ट्स हैं, ठीक है, 2 पोर्शन समझ लें। ऊपर लिखिए पॉजिटिव, नेक्स्ट लिखिए नेगेटिव, ठीक है। अब यहाँ हमारा चैलेंज क्या है वो समझिए। आपके मनी के रिलेटेड, पैसों के रिलेटेड जितने भी पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट्स हैं, सोच है, वो लिखनी है आपने अगले 2 दिन तक, ठीक है। तीसरे दिन मेरी वीडियो आएगी,
2 दिन तक कंप्लीटली, जब तक वीडियो मेरी नहीं आ जाती, अपलोड नहीं हो जाती मेरे भाई, तब तक आपने अपनी मनी के रिलेटेड पॉजिटिव और नेगेटिव जितनी भी सोच है आपकी वो लिखनी है, आपने राइट डाउन करनी है, लिखनी है, राइट। अब वो क्या होती हैं सुने। पॉजिटिव थॉट क्या है आपकी, ठीक है। पॉजिटिव थॉट आपकी ये है, पैसा मैं कमा लेता हूँ, ठीक है, अच्छी बात है, मैं काम करता हूँ, पैसा आता है मेरे पास, ठीक है, आ जाता है पैसा, मेरे पे आशिक है। बहुत लोग ऐसे करते हैं, ठीक है, बहुत लोगों की ये सोच होती है। अब बहुत लोगों की ये भी होती है, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, नेगेटिव में लिखिए, ये आपकी नेगेटिव थॉट है। पैसा तो किसी किसी के पास आता है, नेगेटिव थॉट है, ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। आपको अचानक करते करते यार कामयाबी मुश्किल है आपके माइंड में, देखिए किसी दूसरे को नहीं दिखा रहे आप अपने साथ तो सिंसियर रह सकते हैं ना। तो जो आप अपने लिए सोचते हैं ना वो लिखिए, ठीक है। आप किसी को दिखा नहीं रहे तो परेशान नहीं होना, खुद लिखना है। अपनी जो कुछ आपके ज़हन में मनी के रिलेटेड है ना, नेगेटिव है पॉजिटिव है, उसको लिखते जाइए, ठीक है। पैसा मुश्किल से बनता है, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, कोई अमीर होता है, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, मैं ये चीज़ ले नहीं सकता। आप मॉल में चले जाते हैं, आपकी ज़ुबान क्या होती है, यार ये चीज़ बहुत महंगी है, ये मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं वो अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं वो चीज़ नहीं ले सकता, घर देख लेते हैं, मैं ये नहीं ले सकता। कुछ लोग यहाँ तक सोच लेते हैं मेरी तो औकात ही नहीं है ये चीज़ लेने की, ठीक है। जो भी मैंने आपसे कहा 11 डेज़ के अंदर कुछ ना कुछ लेके जाएंगे आप, बस जो मैं कह रहा हूँ आपको वो आपने सेम एज इट इज़ करते जाना है। पहले 2 दिन का चैलेंज पूरा कीजिए, उसके बाद ये लिखिए, पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट्स लिखते जाइए। बस आपका काम है अगले 2 दिन तक लिखते जाना है। आपके जहन में जॉब पे बैठे हैं, घर बैठे हैं, बाहर हैं, घर में हैं, जो कहीं भी है, आपके पास पेज नहीं है, आप बाहर हैं, आपके जहन में थॉट आती है मनी के रिलेटेड, आप उसको मोबाइल में नोट डाउन कीजिए, घर आके पेज पे लिखिए। आपको जस्ट राइट डाउन करना है हर नेगेटिव और पॉजिटिव थॉट को, राइट। जितनी भी थॉट मनी के रिलेटेड आपको आती हैं, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने आपको एग्जांपल खुद से भी दे दी है कि बहुत सारी थिंकिंग्स ऐसी हैं जिसमें हम ये कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं यार मैं ले लूँगा, यार मेरी इस पर जो है ना वो थॉट आ गई। एक और चीज़ बताता हूँ, अब मैंने ना कुछ लोगों को देखा है कि वो ना लाइक पैसे होते ही नहीं, ठीक है, लेकिन चीज़ें देख रहे होते हैं, यार मैं ये लूँगा, दराज है, अमेज़ॉन है, कहीं भी, ठीक है, वो देख रहे होते हैं यार मैं ये लूँगा, उसको वो कार्ट में ऐड करते जा रहे होते हैं। ये आपकी मनी के रिलेटेड पॉजिटिव अफर्मेशन है, इसको आप लिखिए पॉजिटिव में, ठीक है। नेगेटिव में मैंने बता दिया हुआ है, कामयाबी मुश्किल है, किसी किसी को मिलती है, कोई कामयाब होता है, कोई जो है वो लाइक कोई ऊपर जाता है, ठीक है, या कोई अगर 2 नंबरी करता है तो वही ऊपर जाता है। महंगाई बहुत ज़्यादा है, परेशानियाँ बहुत ज़्यादा हैं, घर के हालात अच्छे नहीं हैं, मॉल में चले जाना, मैं ये नहीं ले सकता, मैं पसंद तो कर रहा हूँ लेकिन ख़रीद नहीं सकता, पैसा बहुत जल्दी खर्च हो जाता है, मेरे पास आता है रुकता नहीं है, पे आती है रखती पता ही नहीं चलता कहाँ चली जाती है, ठीक है। ये सब आपकी माइंडसेट की थॉट्स हैं जो इन रियलिटी में आपकी लाइफ में आ चुकी हैं। इसलिए इस सोच को बदलिए। 1 महीना ये सोच कर देखिए कि हाँ यार पैसा आता है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा आता है, और जितना पैसा आ रहा है, ठीक है, जा रहा है उतना ही आ रहा है, राइट। मतलब कहने का मकसद ये है कि आप मनी एक्सचेंज कर रहे हैं, खर्च नहीं कर रहे, ठीक है। तो मनी के रिलेटेड जो भी आपकी पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट्स हैं उनको लिखते जाइए, ठीक है। अब मैंने आपको कुरान की आयत एक बताई थी, माइंड में रखिएगा, जो गुमान करोगे अता करूँगा। और यहाँ पर जो आप गुमान कर रहे हो वो अपने मनी के रिलेटेड लिखते जाना है, पॉजिटिव में और नेगेटिव में। और अगले 2 दिन तक आपको जस्ट सिर्फ ये सोचते रहना है मेरी मनी के रिलेटेड सोच क्या है, ठीक है। पॉजिटिव है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, सब आपने इसके बारे में बस मुसलसल सोचते रहना है, ठीक है। कि यार ये मैं लिख रहा हूँ, ये पॉजिटिव सोच है मेरी, ये नेगेटिव सोच है मेरी। मैं आपको 3rd वीडियो के अंदर 3rd पार्ट में, ठीक है, जो डे 3 चैलेंज होगा उसको 2 दिन के बाद तीसरे दिन मेरी वीडियो आएगी थर्ड डे चैलेंज की, ठीक है। फिर उसके अंदर मैं आपको आगे बताऊंगा आपने क्या करना है। हमारा टोटल 11 डेज़ का चैलेंज होगा, 2 दिन हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। अब इस चैलेंज को, सेकंड वाले चैलेंज को भी आपने 2 दिन करना है, तीसरे दिन फिर आपकी वीडियो आएगी, उसके बाद फिर वो 2 दिन करना है। तो इस तरह 11 डेज़ का हमारा चैलेंज होगा। तो आई होप सो आपको आज का चैलेंज अच्छे से समझ आया होगा।
इसे कीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।